अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर है। एल्डिहाइड और कीटोन के हमने देखना है उनके कंपाउंड्स को हम नाम कैसे दे सकते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी उसकी इंट्रोडक्शन की बात की थी एल्डिहाइड्स और कीटोन की। हमने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिटेल थोड़ा डिस्कशन से बात की थी। अब बेटा आगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको नाम देने के तरीके वो हमने देखने हैं। जैसे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप चैप्टर 8 से यही पढ़ते आ रहे हैं कि दो मेथड हैं, एक कॉमन नेम्स हैं और एक हमारे पास दूसरा जो रूल आता है वो IUPAC नेम है। तो हमने ये देखना है कि वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है जी एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन से हैं भाई, कॉमन नेम्स एंड सेकंड वन इज IUPAC नेम्स। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम कॉमन नेम से। कॉमन नेम किस तरह हम दे सकते हैं, कुछ मैं कंपाउंड्स लिखूंगी, आपके सामने एग्जांपल्स लिखूंगी तो वो उनको देखना आपने। कॉमन नेम्स में जो फर्स्ट वन है मेरे पास, अब याद रखिएगा बात को, जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम कॉमन नेम एल्डिहाइड की किस तरह दे सकते हैं, किसके साथ रिलेट करके। हमने बात की थी कि हमने जो कार्बोनाइल ग्रुप था हमने डिफरेंट कंपाउंड्स में पढ़े हैं, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड अमाइड में, एसिड हेलाइड्स में। ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है, जैसे कि ईथर्स में भी है, सॉरी मैं भूल गई थी, सॉरी एस्टर्स, ठीक हो गया। एस्टर्स की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि वहां पे भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो अब देखिए भाई, हमने एल्डिहाइड का जो नाम देना है वो किससे मतलब डिराइव करना है, किस ऐसे कंपाउंड्स यूज करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनिक फैमिली को इस्तेमाल करेंगे हम उससे जो है नाम डिराइव कर सकें। लाइक अब हम याद रखिएगा जो एल्डिहाइड्स के नेम हैं वो हम करेंगे एसिड्स फैमिली से डिराइव करेंगे। एल्डिहाइड्स नेम वी विल डिराइव फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लाइक एसिड्स फैमिली से हम उसके जो नाम हैं, सॉरी एसिड्स। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखने लगी हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है जी कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों साइड पे हाइड्रोजन। अब अगर ये मेरे पास, मैंने कहा ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड का जाहिर सी बात है कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग कर है। नाम देने का तरीका, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख लेती हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो लिख लेती हूँ कि मैंने एसिड्स भी वो लेना जिसमें सिर्फ एक कार्बन मौजूद होगी। मैंने एसिड्स भी वही लेना है। मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि मैंने एल्डिहाइड लिया ना एक कार्बन वाला, तो मैं एसिड्स भी वो लूंगी जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगी। तो देख लेते हैं, HNOH ये एसिड है, ये एल्डिहाइड है। अब इस एसिड का नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। इस एसिड का जो नाम है ये है फॉर्मिक एसिड्स। अब हम एल्डिहाइड का नाम पता है किस तरह देते हैं, हम IC, फॉर्मिक में से IC को कट कर देते हैं और एसिड्स को कट करके हम कैसे लिखते हैं, ये जो फॉर्म लिख के ना, FORM फॉर्म, और बाकी एल्डिहाइड्स। मैं रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को। बेटा देखो, मैंने कहा मैं कॉमन नेम्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहा एल्डिहाइड्स का जो कॉमन नेम है हम किस तरह दे सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को दे के, उसका कोई एसिड्स यूज करके, उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड यूज करके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक एग्जांपल कि ये मेरे पास एल्डिहाइड का एक कंपाउंड था, एग्जांपल मैंने लिखी और उससे कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। मैंने जो एल्डिहाइड है वो एक कार्बन वाला लिया था यहाँ पे, और मैंने एसिड भी मैंने क्या किया कि एक ही कार्बन वाला हो ताकि हम नाम देने में आसानी रहे। तो ये एक रूल है, एक ऐसा रूल है कि जिसमें अगर आपने दो कार्बन वाले एल्डिहाइड लेना है तो आपने दो कार्बन वाला एसिड्स भी लेना है। तो ये जाहिर सी बात है, ये उसी की वजह से आप नाम दे सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपने एक कार्बन वाला लिया जिसका नाम था फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को में से ये IC और एसिड कट करके जो रह क्या जाता है
लिख के आप तो एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड लगा दें, तो मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड्स। जैसे कि आप जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक तो मैंने आपको जो एल्डिहाइड की जो मेंबर था, फर्स्ट मेंबर, उसका मैंने लिख के भी बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन होगा तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। अब नाम देने का तरीके हम डिस्कस करें कि हम किस तरह दे सकते हैं उसको नाम। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से उसका नाम ले लिया जी, क्या हुआ, उसका नाम क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड का आईसी और एसिड कट करके फॉर्म यूज किया और साथ में एल्डिहाइड उसका जो नाम है, उसकी जो मेन जो ग्रुप है, मेंबर जो सॉरी फैमिली है, उसका नेम हमने यूज करके उसका नाम दे दिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब बेटा मैं 2 कार्बन इस्तेमाल करती हूं। अच्छा जी, अब यहां मैं क्या करना है, CH3 2 कार्बन हो गए, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, और यहां पे भी मैंने लगा दिया CH3। अब ये एसिटिक एसिड है, इसका नाम क्या है, ये एसिटिक एसिड्स। 2 कार्बन वाले एसिड्स को एसिटिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है जी, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये 2 कार्बन वाले जो एसिड्स आ गए मेरे पास, उसको जो नाम दिया हुआ है वो है एसिटिक एसिड। अब सेम सिनेरियो इसके साथ भी ये होगा, यहाँ से आई सी और एसिड्स कट होगा, एसिड बच गया, एसिड, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, एसिड, और साथ में उसका जो मेजर है, मेजर फैमिली का नेम क्या है, एल्डिहाइड। लाइक जैसे हम क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है हमारी कास्ट, या चले कास्ट को छोड़े, फादर का नेम जो है सारे आगे उसके जो फादर का जो मेन नेम होता है, जो सर नेम जिसको बोलते हैं, वो लगा होता है आगे। जैसे मेरा नाम वजीहा है तो मेरे नाम के आगे वजीहा सरफराज, ठीक है, मेरे बहन भाइयों के नाम के आगे सरफराज जरूर होगा। सो इसी तरह ये है कि जो एल्डिहाइड है वो क्या होगा यहाँ पे कि एसिड हो गया, आगे उसके जो मेन जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम, एल्डिहाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं हम, उसके कॉमन नेम है सिंपल हम एल्डिहाइड्स लिख देंगे। अल्कोहल की जब हमने बात की थी तो अल्कोहल आपके पास आया था CH3OH, CH3 को हमने मीथेन से डिराइव हुआ था। अब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया था OH के साथ, तो हमने क्या किया था, इसका नाम दिया था मिथाइल, और साथ में OH हमें पता है अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमने क्या किया था, सिंपल लिख दिया था आगे अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। सेम इसी तरह हमने इसी सिनेरियो के साथ कर रहे हैं। हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड की बात करें क्योंकि उसको करस्पॉन्ड कर दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग एसिड्स यूज करके उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे होता है थोड़ा कि अगर 2 कार्बन वाले आपने एल्डिहाइड लिया तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एसिड लेंगे 2 कार्बन वाले ही। 2 कार्बन वाले आपने लिए तो उसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में से आईसी और एसिड निकाल के उसको आगे क्या लगा दिया, एल्डिहाइड। तो इस तरह हम नाम देते हैं। अब बेटा एक और बात है जी भाई, आगे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि भाई 3 कार्बन आगे हमारे पास जो है CH3 CH2, यहाँ पे हमने नाम की कैटेगराइज कर दिया 1, 2 एंड 3 एंड 1, 2 एंड 3। ये एल्डिहाइड हमने 3 कार्बन वाला लिया, तो हमारे पे यही मस्ट मतलब ये कंडीशन थी कि आपने एसिड भी 3 कार्बन वाला लेना है, तभी आप उसको आसानी से नाम दे सकते हैं। अब 3 कार्बन वाले एसिड को बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड्स। सेम उसी तरह प्रोपानोइक एसिड में से आईसी एसिड निकाल दो तो क्या बनेगा, प्रोपनल एल्डिहाइड, प्रोपनल्डिहाइड हाइड। मतलब 3 कार्बन वाले हमने आसानी से देख लिया। तो इससे आपको पता चला कि हमने जो कॉमन नेम है किस तरह हमने दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली को रिलेट करके उसके जो नाम है कार्बन वाले एटम है उनको हमने देखा कि अगर 3 कार्बन यहाँ इस्तेमाल है, 3 कार्बन हम एसिड वाला लेंगे तो तभी हम उसको नाम आसानी से दे सकते हैं। बेटा यहाँ पे क्या बात है कि देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है ना H, और उसके साथ कार्बन लगे हुए हैं, उसके साथ कार्बन अटैच हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन है ये हमारे पास, ये जो ये वाला कार्बन है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कॉमन नेम है, फंक्शनल ग्रुप यही है
जाहिर सी बात है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होती है वो क्या होती है, अल्फा, और उसके साथ वाली बीटा, उसके साथ वाली गैमा, और उसके साथ वाली अगर मजीद कोई लगी होती है तो उसके साथ कार्बन होगी डेल्टा। ठीक हो गया। ये जो है ना, ये ग्रीक लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि जो कौन सी कार्बन अल्फा है, बीटा है, गैमा और डेल्टा है। तो ये आपने देखना है, ये आसानी होगी आपको। फर्ज करें यहाँ पे कोई एग्जांपल मिल जाती है आपको जी, इसका नाम लिखें कि मैं यहाँ पे रेस कर रही हूँ जी ये वाला, और एग्जांपल लिखने लगी हूँ कोई CH3 CH2। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होगी कि आप इसको कॉमन नेम्स में किस तरह नाम दे सकते हैं। IUPAC नेम्स में हम काउंटिंग करके बता सकते हैं कि ये कौन सा जो है नाम क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा वाला नाम आ रहा है। इनको मैं रेज कर देती हूँ। अच्छा बेटा देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्ट जो साथ है वो क्या है, अल्फा, और उसके बिल्कुल साथ है बीटा, और फिर उसके साथ है गैमा, और उसके साथ क्या होगी, उसके साथ है भाई डेल्टा। अब देखो इसका नाम क्या होगा, यहां पे क्या होगा, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है गैमा मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो प्रोपानल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड। तो ये इसका नाम होगा कि आपने कार्बन काउंट कर लेनी है कितनी कार्बन है, और साथ में उसके फैमिली नेम एल्डिहाइड जो है वो इस्तेमाल कर लेना है, और किस कार्बन पे अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा किस कार्बन पे वो आपने देख लेना है। हाँ जी भाई, यहाँ तक हमारा जो है कॉमन नेम्स की हमने बात की थी। कॉमन नेम्स हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हम IUPAC नेम्स की बात करते हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ पे IUPAC नेम्स किससे डिराइव किए जाते हैं। कॉमन नेम याद रखें, कॉमन नेम किससे डिराइव किए गए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कॉमन नेम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए गए थे। IUPAC नेम हमारे डिराइव किए जाएंगे अल्केन से। अब अल्केन से किस तरह डिराइव किए जाएंगे ये देखना है आप लोगों ने। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं है इसमें, क्योंकि देखें भाई ये बहुत आसान, जब आप समझ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, बहुत आसान हो जाते हैं, इवन रिएक्शंस तक बहुत आसान होते हैं। लेकिन बस क्या आप लोग क्या करते हैं, उसको जस्ट रट्टा लगा रहे होते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली रट्टा है ही नहीं है, उसको थोड़ा समझ के पढ़ना चाहिए। आधी स्टेटमेंट से इंसान को रिएक्शन जो है ना, आधी स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे कि हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी किसी भी कंपाउंड में, अब किस में होगी, ये आप जो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट करें अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अल्केन्स की जो है वो जो है रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोजनेशन आ गया जी, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है ना। अब अल्केन्स में आप हाइड्रोजन की एडिशन जब करवाते हो, अल्कीन्स में, अल्काइंस में, यहाँ पे हेलोजिनेशन कराते हो, ये डिफरेंट आगे आ जाती हैं स्टेटमेंट्स। आगे आपको एक स्टेटमेंट जो होगी ना, उसको आपने जब समझ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने IUPAC नेम्स की हम बात करने लगे हैं कि एल्डिहाइड के जो IUPAC नेम्स हैं उनको हम किस तरह डिराइव करते हैं, उनको हम नाम किस तरह देंगे, वो मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड से दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जी कॉमन नेम्स हैं वो अल्केन से आपने देने हैं। अब अल्केन से किस तरह देने हैं हम यही बात डिस्कस करेंगे जी। फर्स्ट वाली एग्जांपल मेरे पास है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि आपने अल्कोहल की जब उसके नॉमेनक्लेचर की बात की थी, पहले जो है ना अल्कोहल को थोड़ा रिलेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी भाई। अच्छा बेटा देखो, अल्कोहल की जब आपने बात की थी ना, अल्कोहल में क्या कहा था कि हमने मिथाइल अल्कोहल की, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल CH3 एंड अल्कोहल का हमने OH यूज किया था, ऐसी बात थी ना। अब ये सिंपल ये था कॉमन नेम, ये कॉमन नेम था। IUPAC नेम क्या था,
हमने क्या किया था, मिथाइल है ना, जहां पे मिथाइल अल्कोहल को ना, अल्कोहल की जगह जहां पे हम सारा का सारा अल्कोहल लिखते थे ना, वहां पे हमने OL लिख दिया, OL मतलब मीथानोल लिख दिया हमने। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने मिथाइल अल्कोहल, जहां पे अल्कोहल पूरा लिखते थे वहां पे आपने जैसे उसको IUPAC नेम में OL के साथ रिप्लेस कर लिया, तो आपने क्या किया, मीथानोल। ये आपके पास जो नाम आया था वो क्या था, ये IUPAC नेम था, सॉरी IUPAC नेम था ये वाला। ये अल्कोहल्स की बात थी। अब सेम इसी तरह अल्कोहल में जब IUPAC नेम में आपने क्या किया था, OL से रिप्लेस। अब एल्डिहाइड में पता है क्या होगा, एल्डिहाइड में जब OL नहीं आएगा, इसकी जगह AL आ जाएगा। जहां पे मीथानोल था वहां पे मीथानल आ जाएगा, जहां पे AL लास्ट पे आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये एल्डिहाइड की जो फैमिली है उससे बिलोंग कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं। अच्छा भाई, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों साइड पे हाइड्रोजन। हाँ जी भाई, यहाँ पे एक कार्बन वाले को हम अपनी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की काउंटिंग अगर आपको याद हो तो हम एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, ठीक है ना भाई, उसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। ऐसी बात है। अब देखो यहाँ पे मीथेन की कंडीशन ये नहीं है, मीथेन हमारे पास CH4 होता है, लेकिन यहाँ पे CH4 नहीं है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। जब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो एल्डिहाइड की फैमिली से हो जाएगा। जब एल्डिहाइड की फैमिली से होगा तो हम IUPAC नेम में एल्डिहाइड की जगह AL लास्ट पे, मीथेन को E का जो E है ना, मीथेन का जो E है लास्ट वाला, उसको कट करके रिप्लेस कर देंगे AL के साथ, मतलब मीथानल हो जाएगा। ये ध्यान से मैं रिपीट कर देती हूँ पॉइंट को, कि मैंने क्या कहा कि हम सिंपल अगर अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाले को मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास वो क्या है जी, मीथेन है। लेकिन मीथेन की जो कंडीशन होती है ना, उसका जो अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए, सॉरी उसकी जो फार्मूला की बात की जाए, वो CH4 होता है। यहाँ पे CH4 नहीं है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों साइड पे, दोनों जो हमने कॉमन नेम में पढ़े हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मींस एल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या करना है, कॉमन नेम में हमने इसको फॉर्मेल्डिहाइड का नाम दिया था, लेकिन IUPAC नेम में ये नाम चेंज होगा। एक कार्बन वाली को मीथेन कहते हैं, तो जो उसका मीथेन है ANE जो है, जो उसका जो EN ही है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो हमारे पास रिप्लेस होगा AL से। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है कॉमन नेम आ जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप, जी भाई, एक साइड पे CH3 और एक साइड पे हाइड्रोजन। अब आप देखो, दो कार्बन वाली को क्या कहते हैं, दो कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं भाई, इथेन। यहाँ पे हमारे दो कार्बन है, लेकिन ये हमने जब कॉमन नेम में पढ़ा था तो ये एसिडल्डिहाइड था। अब देखो भाई, यहाँ पे एक और दो, इथेन, इथेन, उसका जो लास्ट वाला E रिमूव होके इथानल के साथ रिमूव होगा, इथानल। तो हम क्या कहते हैं भाई, दो कार्बन वाली जो एल्डिहाइड हैं उनको हम इथानल कहते हैं, 3 को प्रोपानल कहेंगे, 4 को ब्यूटानल कहेंगे, 5 को पेंटानल कहेंगे। ये अब 1 बाय 1 हमारे पास ये क्या आ जाती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। तो होप तो आप सब लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड की हमने बात की है। तो हमने क्या कहा है कि कॉमन नेम हमने डिराइव किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड्स की फैमिली को इस्तेमाल करके। हमने कहा था कि अगर हम कोई एल्डिहाइड का जो कंपाउंड है एक कार्बन वाला लेंगे तो हमें जरूरी, हम पे लागू ये है कि हमने जो एसिड है वो भी एक कार्बन वाला होना चाहिए। हमने अगर एक कार्बन वाले की बात की तो हमें जो उसका नाम पता चला वो क्या था, फॉर्मिक एसिड। तो हमने उसका नाम किस तरह दिया कॉमन नेम में एल्डिहाइड का, उसका IC एसिड काट के हमने क्या कह दिया उसको कि ये फॉर्म यूज किया। सिर्फ फॉर्म का जो वर्ड है ना वो हमने एसिड से लिया, फॉर्म का वर्ड इस्तेमाल किया एल्डिहाइड के लिए। साथ में किसकी बात करें, एल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड। साथ में हमने सिर्फ सिंपल सी बात की, एल्डिहाइड लगा दिया। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या 1 बाय 1 हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं कॉमन नेम की। अब हमने IUPAC की बात की है। IUPAC का नाम हमने डिराइव किया अल्केन से। अल्केन्स हाइड्रोकार्बन की एक फैमिली जो है
फर्दर जो क्लासिफाई हुई हैं हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस है, लेकिन हमने किसे लिया है, उसका डिराइव किया है, वो अल्केन्स है। अब अल्केन्स की हमने बात की है कि जी भाई एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, मीथेन, लेकिन यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो मतलब ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो एक कार्बन वाली को हम मीथेन कहते हैं। अगर एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो एल्डिहाइड को रिप्लेस करके Al, ओनली Al हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका नाम बनेगा मीथानल। तो दो कार्बन वाली जो है हमने बात की है, दो कार्बन लिए हैं, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और एक साइड पे कार्बन और एक साइड पे हाइड्रोजन, ये बेसिकली एल्डिहाइड है, ठीक हो गया। लेकिन कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन को इथेन कहते हैं। लेकिन एल्डिहाइड की बात करें, इथेन का लास्ट वाला ई रिप्लेस करके Al के साथ, तो हमने क्या कह दिया कि ये इथानल है। इसी तरह 4 कार्बन ले लें या 5 कार्बन ले लें तो क्या होगा, उसका ब्यूटानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, मतलब इस तरह जो है इसके नाम वेरी करेंगे। तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा टॉपिक एल्डिहाइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कीटोन का जो है नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं कीटोन का नॉमेनक्लेचर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।